हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है क्रॉप टूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टूल्स की सीरीज़ में जो हमारा 5th टूल है वो है क्रॉप टूल। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। आपने बेसिकली क्रॉप टूल को बहुत यूज़ किया होगा अपने फ़ोन्स वगैरह में। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और थोड़ी बहुत एडिटिंग की नॉलेज जानते हो तो आपने क्रॉप टूल का यूज़ डेफिनेटली किया होगा किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे भी क्रॉप टूल का वही यूज़ है। इमेज को बड़ा, छोटा या अनवांटेड पार्ट को घटाने के लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। उसका यूज़ फ़ोटोशॉप में किस तरह से होता है और क्या क्या हम फ़ोटोशॉप में उस टूल की मदद से, क्रॉप टूल की मदद से हम फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस ओपन की हुई हैं। एक ये इमेज है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। ठीक है, फ़िलहाल अगर हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ खुलती हैं या ऑप्शंस खुलते हैं जो कि टूल्स ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि एक होम का पेज है और आपका टूल का ऑप्शन है और यहाँ पर एक प्रीसेट्स है रेशियो के हिसाब से। अगर जैसे हम इसे सेलेक्ट ना करें, ठीक है, हम क्रॉप टूल यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पर स्क्वायर रेशियो में सेलेक्ट है, तो ये स्क्वायर रेशियो में हमारा ऑटोमेटिकली क्रॉप टूल के हैंडल्स आ चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 हैंडल्स होते हैं किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो एक यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये नीचे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारा रेशियो सेलेक्ट है। अब हम इसे ओरिजिनल रेशियो में सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल रेशियो जो इमेज का है, जो हमारे कैनवस का ओरिजिनल रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, अब मैं इसे इधर ले जाऊँ या इधर ले जाऊँ, ठीक है, ये रेशियो के हिसाब से ही क्रॉप होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशियो से क्रॉप का क्या मतलब है। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे 16:9 का रेशियो है तो ये 16:9 के रेशियो से ही सेलेक्ट होगा। इसे इमेज को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको हम थोड़ा नीचे लेके आए हैं और इसके बाद हम एंटर दबा देंगे तो ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप अगर कोई कस्टम साइज़ भी अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका विद और हाइट का। ठीक है, अभी ओरिजिनल रेशियो अब आपने सेलेक्ट किया है, आपने सेलेक्ट किया। अगर आपको दोबारा से क्रॉप करना है इस इमेज को तो आप इस इमेज पे यहाँ से करके ड्रैग एंड होल्ड एंड ड्रैग कर देंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शंस कहाँ से आएगा कि हम इसे अंडो कर सकें। तो अंडो के लिए एक नॉर्मल सा जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z के अलावा आप कितनी बार अंडो करेंगे? Ctrl+Z से 1 स्टेप फॉरवर्ड होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अगर आप चाहते हैं कि हमारा कैनवस स्टार्टिंग की तरह हो जाए जहाँ से हमने ओपन किया था, तो आप कीबोर्ड में F12 की को हम प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, F12 की प्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम फाइल में जाके यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एज इट इज़ जो हमने ओपन की थी ओरिजिनल फाइल वो सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब वो हमें शो हो जाएगी। और ने अगर अपना वर्क सेव नहीं किया है तो आप बहुत कुछ लूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएं तो स्टेप बाय स्टेप इसे Ctrl+S से सेव करते जाएं। सेव करने के बाद अगर आपको ये होगा कि अगर आपने सेव किया है तो आपके पास, अगर आपने अपनी जो वर्क फाइल है उसे सेव किया है तो आप उसमें ज़्यादा कुछ लूज़ नहीं करेंगे। और हमारा जो वर्क है जो हमें अंडो करना है, जो F12 से हटाना है, तो वो हमारे पास सेव फाइल जो हमने सेव करी है उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा आ जाएगा।
जैसे कि हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा, उसे हमने सेव कर दिया, उसके बाद हमने क्रॉप किया, अब उसे हम F12 से करते हैं तो हमारा ये ओरिजिनल इमेज नहीं खुलेगी, हमारे पास वो खुलेगी जो हमने नाम लिख के सेव किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्रॉप टूल में नहीं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं F12 वाला रिवर्ट फार्मूला। ठीक है, अब क्रॉप सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से हम ओरिजिनल रेशियो लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल रेशियो लिया। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे क्लियर कहा है, यहाँ पे स्ट्रेट करने के लिए एक ऑप्शन है, उसके लिए हम एक नया इमेज लेंगे। अब आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक इमेज है जिसमें एक क्लॉक है और एक वॉच है, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा लाइन जो है ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी है। तो इसी को सीधा करने के लिए ये टूल दिया गया है। तो इस लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हमें यहाँ से होल्ड करके यहाँ पर रखना है तो, और हमें एंटर दबा देना है। देखिए अब हमारा जो ये हमने लाइन को स्ट्रेट किया था वो हमारी स्ट्रेट हो गई है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी इमेज अगर स्ट्रेट करना हो क्रॉप टूल की मदद से हम उसे स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है, अगर आप कोई फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें थोड़ा आपका हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसके लिए ये टूल दिया है कि आप फोटोशॉप में इस टूल की मदद से अपना जो इमेज है, जो आपका पिक्चर है, उसे आप स्ट्रेट कर सकें, सही कर सकें और सही से एक एंगल में लगा सकें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमें ग्रिड्स दी गई हैं। ये ग्रिड्स क्या है, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड्स, हाँ रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बहुत लोगों ने पूछा है। ये रूल ऑफ थर्ड्स, ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्प्रेल, ये सब एक वो हैं, ग्रिड होती हैं। अगर आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। क्रॉप टूल में या फोटोशॉप में हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो होता है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड पे क्लिक करेंगे हम और हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारी 3 कॉलम है और 3 रो हैं, इसे हम, और यहाँ पर जो ये बीच का पॉइंट होता है इसे हम रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब ये चीज़ होती है एक इमेज को फोकस करने के लिए, एक अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए हम अच्छे से हम उसे फोकस कर सकें, उसके लिए एक रूल ऑफ थर्ड का बनाया गया है। अब हम इसे थोड़ा सा, इमेज को हम थोड़ा इस पॉइंट पर लेके आते हैं। ठीक है, डन, एंटर। देखिए अब फोटो में थोड़ा अलग से लुक आया है क्योंकि हमने थोड़ा साइड में कर दिया है, रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया है, उस पॉइंट पर रखा है जहाँ पर रूल ऑफ थर्ड के पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर रखा है। थोड़ा सा अगर लेफ़्ट में हो तो लेफ़्ट की तरफ ही रखेंगे, राइट में हो तो राइट की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि अगर लेफ़्ट का राइट में कर दिया तो पूरी इमेज का लुक बिगड़ सकता है। ओके, F12 दबाया हमने, बैक टू रिवर्ट। अब आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये हमने क्रॉप किया यहाँ से एरिया और एंटर किया तो हमारा जो इसके पास जो डेटा है वो डिलीट हो गया। नहीं, अगर आप दोबारा से इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमने क्रॉप किया था वो क्रॉप डेटा अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब हम इसे बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि मेरा क्रॉप जो किया हुआ है वो फाइनल है और मुझे जो रेस्ट डेटा है वो नहीं चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन चेकआउट करना पड़ेगा, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। आपने ये किया, आपने इमेज को अपने अकॉर्डिंग किया, आपने एंटर किया, आपका जो सारा डेटा था वो डिलीट हो गया। अब आप यहाँ क्रॉप करेंगे तो ये ही पिक्चर जो क्रॉप हो गया ये ही क्रॉप होगी। आपका जो पहले का जो बाकी डेटा था वो डिलीट हो गया है। अब आप कहेंगे कि सर मुझे चाहिए, तो आप F12 दबाएंगे और ओरिजिनल इमेज आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी सेव नहीं किया है। अगर आप क्रॉप करके सेव कर देंगे तो भी आपका डेटा, अगर आपने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल को चेक कर रखा है
और आपने अपनी इमेज को सेव कर लिया है फोटोशॉप में, अगर और आप फिर से ओपन करेंगे और F12 दबाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉप टूल सेलेक्ट हुआ, डन। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट अवेयर। अब आप सोचते होंगे कि क्रॉप टूल से हम सिर्फ इमेज को ही छोटा कर सकते हैं क्या, बड़ा करने के लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ नहीं कर सकते? अब बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपके आसपास जो एरिया है, ब्लैंक एरिया आएगा, जैसा आप देख सकते हैं ब्लैंक एरिया है। अब इसमें करना क्या होता है कि आपने क्रॉप टूल का यूज़ लिया और आपने ये थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसे हम थोड़ा ही बढ़ाते हैं। तो फोटोशॉप में एक फीचर है कंटेंट अवेयर का, ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है चीज़ों को। अब कंटेंट अवेयर को हमने चेक किया और हमने एंटर दबाया, तो अब क्या होगा, ये अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पर फिल कर देगा जो कि हमारा ब्लैंक एरिया था। ये कुछ हद तक ही आपको सेलेक्ट करके दे सकता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लैंक एरिया है वो एकदम फिट जिसे बोलते हैं, एक कॉफ़ी बीन्स दिख रही है हमें यहाँ पर कि किस तरह से फोटोशॉप ने काम किया है और किस तरह से उसने यहाँ पर जगह फिल करी है, ठीक है। अगर आप इसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको फिर चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि जब भी आप क्रॉप टूल की मदद से कंटेंट अवेयर फिल करना चाहते हैं, अपना ब्लैंक एरिया फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके अपने एरिया को बढ़ाएं। एक साथ बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें रिपीट होंगे पर बहुत भद्दी लगेंगी आपको देखने में, लुक बिगाड़ देंगे आपके पिक्चर का। इसमें कोई लुक नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें दिख ही नहीं रहा कि थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ है। अब इसमें क्या ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। हाँ, कंटेंट अवेयर को हम एक एडवांस लेवल से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में कंटेंट अवेयर को हम डिटेल में जानेंगे कि छोटी चीज़ों को क्रॉप करके जो ब्लैंक एरिया है उसे फिल क्रॉप टूल में कंटेंट अवेयर से हमने कैसे किया, वो आप लोगों ने देखा। लेकिन कोई अगर हमारे पास बड़ा एरिया है, एक बड़ी जगह है, बड़ा ब्लैंक स्पेस है, उसको फिल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंटेंट अवेयर की एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो अभी सिर्फ ये ही, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है। अगर आपको एंटर दबाने का मन नहीं करता तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, चेक हो सकते हैं ये एंटर का काम करता है। और आपको अगर थोड़ा बैक करना हो तो आप रीसेट को भी दबा सकते हैं, तो ये थोड़ा बैक, हमारा अंडो का ऑप्शन है, ये अंडो कर देता है चीज़ों को। अब इसमें दूसरा टूल आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारी चीज़ें पर्सपेक्टिव हैं, टेढ़ी हैं, उनको एक फ्लैट एरिया में लेके आएगा। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये इमेज है हमारे पास, ये इमेज थोड़ा पर्सपेक्टिव एंगल पे है, इसका एक एंगल यहाँ जा रहा है, इसका एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक पॉइंट इधर जा रहा है, और हमें पढ़नी है ये इमेज फ्लैट पेज पे, तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वो फ्लैट ना आए लाइटिंग की वजह से, लेकिन इस टूल की मदद से बहुत ज़्यादा हम इसे पढ़ सकते हैं, या यूज़ करके हम इसे बहुत ही स्ट्रेट कर सकते हैं, एक फ्लैट इमेज की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए आपको एक क्लिक दबाकर छोड़ना है और अपना एक सीधा पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, जहाँ आपको पॉइंट दिखे कि हाँ यहाँ से हमें क्रॉप करना है। एक क्लिक यहाँ किया, फिर नीचे आए, तीसरा पॉइंट देखना है और आप थोड़ा लुक करना कि अपने अकॉर्डिंग ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो। पैराग्राफ है जैसे यहाँ पर, तो पैराग्राफ की अकॉर्डिंग ये सीधी लाइन हो। एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक हम इसके नीचे कर देंगे जो हमने ऊपर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था। क्लिक, अब ये हमारा ओपन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें एंटर, सिर्फ एंटर दबाना है, टिक। अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया फ्लैट पेज पे आ गया है। इसे हम जूम करेंगे
तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक पर्सपेक्टिव इमेज को एक फ्लैट इमेज में कन्वर्ट किया। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, अब तक जितने टूल मैंने बताए हैं उन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा एक टूल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा होगा फ्रेम टूल। फ्रेम टूल आप देख सकते हैं किस तरह से यूज़ होता है, क्या होता है इसमें और कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट टूल बहुत छोटा होगा फ्रेम टूल। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।